अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत बड़े शहरों में बाजार बंद हैं। लेकिन ये बाजार हड़ताल की वजह से नहीं बल्कि इतवार की वजह से बंद हैं। अलबत्ता वो शहर जहाँ जुम्मे को तातील होती थी और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखी जाती थीं, वहाँ पर मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब की जानिब से अभी तक एहतजाज के लिए किसी बड़े प्रोग्राम के इनेकाद का ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया और ना ही इस बात की खबर सामने आई है कि आज लाहौर से किस मुकाम से ये जो एहतजाजी रैली है ये निकाली जाएगी। अलबत्ता ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे और उनके जो अहले खाना है वो इस वक्त लाहौर में जो बसंत है वो नहायत ज़ौक़ शौक के साथ मना रहे हैं और उनकी तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और वो गुड़ियां और पतंगे उड़ाकर इस एहतजाज के अंदर भरपूर शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने एक वीडियो बयान जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, जिसमें उन्होंने आवाम से नमाज मगरिब बाजमात अदा करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए दुआ करने की अपील की है और इसके साथ साथ उन्होंने आवाम से इल्तमास किया है कि वो नमाज मगरिब के बाद अपनी छतों पर अपना मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च है वो ऑन करके एहतजाज करें। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एहतजाज इस वक्त देखने में आ रहा है वो मोहतरम सिद्दीक जान साहब के जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर ही देखने में आ रहा है। आज सुबह नमाज फजर के बाद से ही मोहतरम सिद्दीक जान साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद पोस्टें कर चुके हैं और वो मुख्तलिफ जो तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर की जा रही हैं उनको लम्हा बलम्हा अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर भी कर रहे हैं। और इस वक्त अगर एहतजाज पाकिस्तान में किसी जगह पर नज़र आ रहा है तो वो मोहतरम सिद्दीक जान के ही सोशल मीडिया अकाउंट पर है और अगर किसी जगह पर मुकम्मल हड़ताल नज़र आ रही है तो वो भी सिद्दीक जान साहब के ही अकाउंट पर नज़र आ रही है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गढ़ जिसको माना जाता है, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस वक्त तीसरी हुकूमत है यानी खैबर पख्तूनख्वा, उसके हवाले से ये बात सामने आई है और पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं इकराम खटाना, उनका ये कहना है कि पीटीआई 8 फरवरी के एहतजाज के लिए कई दिनों से एहतजाज कर रही थी। सूबाई कायदीन और काबीना के अरकान खुद इस हवाले से मुहिम चला रहे थे और उन्होंने दावा किया है कि पेशावर में जो एहतजाज है वो तारीखी होगा और मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम रहेगा। और उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि पेशावर के सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ कारखानों मार्केट में भी उनके लिए मुकम्मल हमायत उनको मिल चुकी है और कारखानों बाज़ार के अंदर भी बाज़ार बंद रहेंगे। लेकिन जो तस्वीर या जिस तरह की इतलात मुझे यहाँ लाहौर में मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक तो कारखानों बाज़ार भी खुला हुआ है। अलबत्ता ये बात सामने आई है कि पेशावर के अंदर जो एक रैली है आज वो निकाली जा रही है और इसके लिए जो उन्होंने मुकाम का तयन किया है उसके मुताबिक हश्त नगरी गेट और निश्तराबाद यहाँ से पेशावर में एहतजाज का आगाज़ होगा। कारकुनान हश्त नगरी गेट के सामने जमा होंगे और यहाँ से तारीखी चौक यादगार तक रैली निकाली जाएगी और चौक यादगार में कायदीन खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि पेशावर के साथ साथ तमाम अजला में एहतजाज मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। उनका ये कहना था कि मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, दीर, सवाबी, हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न और जनूबी इस्लाम में भी एहतजाज होगा। और जो एहतजाज है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, ये भी आप यकीन जाने कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मेरे नज़दीक ये है कि एहतजाज अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाक़यातन अपने पब्लिक मसल्स दिखाना चाहती थी और वो ये कहना चाहती थी कि जनाब हम हमारी एक कॉल पर
पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जिंदगी रुक जाएगा, तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि 8 फरवरी को इतवार है, तो वो ये कह सकते थे कि चूंकि 8 फरवरी को इतवार आ रही है और हमारे नाकदीन इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब इतवार को तो ऑलरेडी छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होता है, तमाम कारोबारी मनाकस बंद रहते हैं, सड़कों के ऊपर भी ट्रैफिक कम होती है, ऊपर से 8 फरवरी को बसंत भी है, लिहाजा बेहतर यह है कि हम अब एहतजाज जो है वो 8 की बजाय 9 फरवरी बरोज पीर करेंगे। तो इससे हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सियासी ताकत है उसका इजहार हो जाना था। लेकिन चूंकि ये बात तय है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ज़्यादा हड़ताल का इम्पैक्ट पंजाब में आता है, और पंजाब में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि कई ऐसे शहर मौजूद हैं इस वक्त भी जहां पर इतवार को तातील नहीं होती। गुजरांवाला हमारे लाहौर के करीब शहर, तकरीबन 64 किलोमीटर दूर है लाहौर से, वहां पर भी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो जुमे को बंद रहती हैं, जुमे को वहां पर छुट्टी होती है, इतवार को ये जो कारोबारी मराकज़ हैं ये खुले रहते हैं, और आज इतवार है और गुजरांवाला में कारोबारी मराकज़ खुले हैं। इसका मतलब ये है कि वो इम्पैक्ट जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ देना चाहती थी वो इम्पैक्ट नहीं दे सकी, और उसके साथ अगर मोहतरमा अलीमा खान के अहले खाना भी एहतजाज में शरीक नहीं है, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का साहबजादा जो कि एथलीट था जिसको गिरफ्तार किया गया था और 24 घंटे के बाद उसको रिहा कर दिया गया था, इमरान खान साहब ने भी उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत की थी, वो एक छत पर चढ़कर अगर पतंगे उड़ा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हॉलीडे इंजॉय कर रहा है, वो बसंत इंजॉय कर रहा है, वो जो है एहतजाज के अंदर शरीक नहीं है। और इस तरह की तस्वीर का मंजर आम पर आना भी इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस नैरेटिव के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अवाम के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेक्रेटरी इत्तलात 8 फरवरी वाले दिन जहां पर वो एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं वो अपना एक वीडियो बयान जारी करते हैं, और वीडियो बयान जारी करते हुए वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान घरों में रहें नमाज मगरिब तक, और फिर जो मगरिब की नमाज है वो मसाजिद में बाजमात अदा करें और उसके बाद मोबाइल की टार्च जला लें, तो ये इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज के लिए तैयार नहीं है, और वो एक संजीदा एहतजाज ख़ास तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से वो उसको पब्लिक करने की पोजीशन में नहीं है। और उस पर तो रही कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब का मैंने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट देखी है जहां पर सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ा एहतजाज नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो नवंबर में जो एहतजाज किया था उसके नतीजे में जो तबाही हुई थी, जिस तरीके से इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से उस एहतजाजी मुजाहरे को ख़त्म किया गया था, तो उसके बाद उनका यह कहना है कि हम लोगों को सड़कों पर लाकर मरवाना नहीं चाहते, या हम सड़कों पर लाकर लोगों के ऊपर तशद्दुद या मज़ीद मुकदमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर कायम नहीं कराना चाहते। तो अब ये जब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ये बयान देगा कि जनाब हम हुकूमती ताकत से खाइफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट गए हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसके बारे में ये राय है कि वो एहतजाज की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, क्योंकि उनका ब्रॉटअप ही एहतजाज करते हुए ही हुआ है, लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक मौसर एहतजाज स्टेज नहीं कर सकती तो ये इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और उस पर लतीफ़ा ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायदीन खुद इस बात को समझने से कासर हैं कि सोशल मीडिया पर यह बयान देकर के जनाब मगरिब की नमाज बाजमात अदा करके आपने अपने मोबाइल की टार्च जलानी है तो समझें ये एहतजाज हो गया, या सेक्रेटरी जनरल ये कहता है कि जनाब हमने सड़कों पर नहीं आना, बहुत मार पड़ती है, तो फिर इनफैक्ट ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक ग्रेट सरेंडर है। और इस पर जो पार्टी है मेरा ख्याल है कि उसको ये बात देखनी चाहिए कि अगर एहतजाज ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होना है पाकिस्तान के दीगर 3 सूबों के अलावा, तो ये उनकी कामयाबी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नाकामी है। अगर वो समझे तो अपनी जगह ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔